हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सक्सेस मिरर 2.0 पर। तो दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए एसएससी के मोस्ट 20 वीवीआई क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो बिल्कुल भी स्किप ना करें और हमारे साथ लास्ट तक बने रहें। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारी आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला सवाल है, भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव किस त्यौहार से संबंधित है? तो भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह का उत्सव किस त्यौहार से संबंधित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, माधवराई मेला। माधवराई मेला चैत महीने के शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि को भगवान कृष्ण और रुक्मणी के विवाह के उत्सव के रूप में मनाते हैं। यह गुजरात के पोरबंदर जिले में मनाया जाने वाला त्यौहार है। अगला सवाल है, हाल ही में निम्नलिखित में से किसने जापान ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब जीता है? तो जापान ओपन 2023 का पुरुष एकल खिताब किसने जीता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, विक्टर एक्सलेसन ने। हमारा अगला सवाल है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धर्म के मामलों में अपने स्वयं के मामलों का प्रबंध करने की स्वतंत्रता प्रदान करता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुच्छेद 26। अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता अधिकार से संबंधित है, जबकि अनुच्छेद 21 का संबंध है प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद 15 का संबंध है धर्म, मूल वंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव पर रोक लगाता है, जबकि अनुच्छेद 37 राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत है जो राज्य को एक ऐसी सामाजिक व्यवस्था को सुरक्षित और संरक्षित करके लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए प्रोत्साहित करता है, जिसमें न्याय, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक राष्ट्रीय सभी संभावनाओं को संचित करता है। हमारा अगला सवाल है, वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो वॉलीबॉल में चौथे सेट में कितने अंक होते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 25। वॉलीबॉल में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6 खिलाड़ी होती है। इसकी कोर्ट का आयाम कितना होता है? 18 मीटर लंबा और 9 मीटर चौड़ा होता है। नेट की चौड़ाई 1 मीटर होती है। पुरुषों के लिए नेट की ऊंचाई 2.43 मीटर होता है और महिलाओं के लिए नेट की ऊंचाई कितनी होती है? 2.24 मीटर। हमारा अगला सवाल है, केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने किस स्थान पर दुनिया की पहली 100% एथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नई दिल्ली। केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने नई दिल्ली की दुनिया की पहली 100% इथेनॉल ईंधन वाली कार लॉन्च की। हमारा अगला सवाल है, अंतर्राज्य परिषद में भारत के प्रधानमंत्री द्वारा नामित केंद्रीय मंत्री परिषद में कैबिनेट रैंक के कितने मंत्री शामिल होते हैं? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 6। अंतर्राज्य परिषद की स्थापना भारत के संविधान के अनुच्छेद 263 के तहत की गई। इसका अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्मेटाइट का प्राथमिक घटक है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, आयरन ऑक्साइड। आयरन ऑक्साइड पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले खनिज मैग्मेटाइट का प्राथमिक घटक है और इसका आयुर्वेदिक नाम फेरस ऑक्साइड है। हमारा अगला सवाल है, मार्ले मिंटो सुधारो ने वायसराय को एक भारतीय सदस्य को अपने कार्यकारिणी परिषद में नामित करने का अधिकार दिया। वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा वायसराय की कार्यकारिणी परिषद में शामिल होने वाले पहले भारतीय थे, जबकि सच्चिदानंद सिन्हा भारतीय संविधान सभा के पहले अस्थायी अध्यक्ष थे, जहां उन्हें 9 दिसंबर 1946 को चुना गया था, जबकि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे तथा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 11 दिसंबर 1946 में संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुने गए। हमारा अगला सवाल है, बारडो छम नृत्य निम्नलिखित में से किस राज्य से संबंधित है? तो बारडो छम नृत्य किस राज्य में मनाया जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, अरुणाचल प्रदेश। बारडो छम एक लोक नृत्य है जो अरुणाचल प्रदेश के पश्चिम कामेंग जिले में रहने वाले मनाते हैं। यह बुराई पर अच्छाई की जीत की कहानियों पर आधारित होती है। हमारा अगला सवाल है, गुलमर्ग एक पर्वतीय स्थल है और जम्मू कश्मीर राज्य में एक लोकप्रिय स्कीइंग गंतव्य है। यह पर्वतीय स्थल किस श्रेणी में स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पीर पंजाल श्रेणी। पीर पंजाल श्रेणी में ही यह स्थित है।
हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस आयोग की सिफारिश के आधार पर भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, हिल्टन यंग आयोग। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारतीय मुद्रा और वित्त पर रॉयल आयोग की सिफारिशों के आधार पर की गई थी, जिसे हिल्टन यंग आयोग के रूप में जाना जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 के बाद भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई थी। उसके बाद 1 अप्रैल 1935 को भारतीय रिजर्व बैंक ने अपना परिचालन शुरू किया। भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? मुंबई में है। भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण 1949 में हुआ और 1 जनवरी 1949 से भारतीय रिजर्व बैंक ने सरकारी स्वामित्व वाले बैंक के रूप में काम करना शुरू किया, जबकि प्रथम गवर्नर इसके सर ओस्मान स्मिथ थे। प्रथम भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे और वर्तमान में इसका गवर्नर जनरल कौन है? शक्तिकांत दास। हमारा अगला सवाल है, किसी स्थान की जलवायु की भविष्यवाणी करने के लिए मौसम की विविधताओं पर विचार करने के लिए लगने वाली न्यूनतम अवधि कितने वर्ष है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 30 वर्ष। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने स्वतंत्र भारत का और पहला बजट संविधान सभा में प्रस्तुत किया था? तो स्वतंत्र भारत का पहला बजट संविधान सभा में किसने प्रस्तुत किया था? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर के सन्मुख चेट्टी। स्वतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट आर के सन्मुख चेट्टी द्वारा प्रस्तुत किया गया था, जबकि भारतीय गणराज्य का पहला बजट किसने प्रस्तुत किया था? जॉन माथाई ने। गणराज्य जॉन माथाई और स्वतंत्र भारत सन्मुख चेट्टी। हमारा अगला सवाल है, हाइड्रोजन आवर्त सारणी के किन 2 समूहों के गुणों से मेल खाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, समूह 1 और समूह 17 से। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किसने संवाद कौमुदी समाचार पत्र की स्थापना की? तो संवाद कौमुदी की लेखक कौन है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राजा राम मोहन राय। संवाद कौमुदी को किस भाषा में लिखा गया? तो संवाद कौमुदी को बंगाली भाषा में लिखा गया है। फारसी भाषा में राजा राम मोहन राय ने मिरात उल अखबार को भी लिखा है। राजा राम मोहन राय को भारतीय पुनर्जागरण के जनक के रूप में भी जाना जाता है तथा वे ब्रह्म समाज के संस्थापक भी हैं। हमारा अगला सवाल है, 1708 ईस्वी में गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु के बाद खालसा ने किसके नेतृत्व में मुगल सत्ता के खिलाफ विद्रोह किया? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, बंदा बहादुर। गुरु अंगद ने गुरुमुखी लिपि की स्थापना की। गुरु नानक देव सिखों के प्रथम गुरु थे। स्वर्ण मंदिर का निर्माण गुरु अर्जुन देव ने करवाया था। गुरु अर्जुन देव को मुगल सम्राट जहांगीर ने मरवा दिया। खालसा पंथ की स्थापना गुरु गोविंद सिंह ने की थी। हमारा अगला सवाल है, पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के द्रव्यमान का अनुपात क्या होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1:8। पानी के एक अणु में हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का द्रव्यमान का अनुपात कितना होता है? 1:8 होता है। हमारा अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन मिजो का पारंपरिक बांस नृत्य है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, चेराव। मिजो चेराव का पारंपरिक लोक नृत्य है। चेरा नृत्य भारत के मिजोरम में किया जाने वाला एक पारंपरिक सांस्कृतिक नृत्य है, जिसमें ज़्यादातर 6 से 8 लोग जमीन पर क्षैतिज रूप से रखे बांस पर बांस की डंडियों के जोड़े के पकड़े हुए होते हैं। हमारा अगला सवाल है, राजाजी नेशनल पार्क किस राज्य में स्थित है? तो राजाजी नेशनल पार्क भारत के किस राज्य में स्थित है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, उत्तराखंड। हमारा अगला सवाल है, सर्वप्रथम किण्वन की खोज किसने की? तो सर्वप्रथम किण्वन की खोज किसने की? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, लुई पाश्चर। हमारा अगला सवाल है, एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो एंथ्रेक्स रोग किसके कारण होता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जीवाणु। एंथ्रेक्स एक जानलेवा संक्रामक रोग है जो बेसिलस एंथ्रासिस जीवाणु के कारण होता है। यह मानव के साथ साथ कई जानवरों जैसे घोड़ों, गायों, बकरियों और भेड़ों आदि को भी प्रभावित कर सकता है। हमारा आज का अंतिम प्रश्न है, कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो कोशिका का रसोई घर किसे कहा जाता है? तो हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरित लवक। माइटोकॉन्ड्रिया को कोशिका का पावर हाउस ऑफ सेल्स कहते हैं, जबकि राइबोसोम को प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं और लाइसोसोम को आत्मघाती की थैली कहते हैं। आई होप दोस्तों आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर बेल आइकन को दबा लें ताकि हमारे आने वाली लेटेस्ट वीडियो आप तक सबसे पहले पहुँच सके। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।
Yeah.